सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 बाल लीला एवं भक्ति पद। इसमें बच्चों कृष्ण जी की लीलाएं हैं। जब वो दही का लेप किए हुए हैं, अपनी माँ से बता रहे हैं कि दाऊ जो है, जो बलराम जी हैं, वो मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। और इसमें सुंदर वर्णन है गोपियों के विलाप का। चलिए आइए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 6 बाल लीला एवं भक्ति पद। बाल लीला और भक्ति पद सूरदास द्वारा रचित सुरसागर का अंश है, जो हिंदी साहित्य के मध्य काल में ही लिखी गई थी। यह कृति भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप, माखन चोरी और गोपियों का श्री कृष्ण के मथुरा छोड़कर जाने के बाद विलाप आदि दर्शाया गया है। चलिए, ये कृष्ण जी हैं, आप देख रहे हो, जिन्होंने दही का लेप किया हुआ है। बाल सौंदर्य। शोभित कर्ण नवनीत लिए, गुटुरनी चलत, यानी कि घुटने के बल चल रहे, रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए, मुख को क्या कर रखा है, दही का लेप। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। बच्चों इसमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी हाथ में माखन लिए हुए बड़े सुशोभित लग रहे हैं, और वो घुटने के बल, क्योंकि वो छोटे हैं, घुटने के बल चल रहे हैं, और मुंह पे क्या है, दही का लेप किए हुए हैं। लट लटकनी मनुमत मधु गन, मादक महुई पिए, मधुही पिए, कटुला कंठ व्रज केहरी नख, राजत रुचिर पिए, राजत रुचिर हिए, धन्य सुर एकोपल ई सुख, कसत कल्प जिए। बच्चों इसमें बताया गया है कि उनके जो केश है, उनके जो बाल हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे भौरा उनके बालों पर जैसे हो, और मदिरा कर रहा हो, मदिरापान कर रहा हो। ठीक है। सूरदास जी इसमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का ऐसा रूप ही, ऐसे रूप के दर्शन करना ही धन्य के समान है। धन्य हो गए हम ऐसे रूप का दर्शन करके। चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्रीड़ा विनोद। मैया मोई, मैया मोही दाऊ बहुत खिसियाओ, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसमती कब जायो सो, तो ही जसमती कब जायो, कहा करो ए सिर के मारे, खेलन नो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम्हारो तात। इसमें बच्चों को श्री कृष्ण जी अपनी यशोदा माँ से कह रहे हैं कि जो दाऊ है वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, कि वो कहते हैं कि तुझे तो पैसों में खरीदा है, तुझे तो मोल में लिया है, तो इनका बेटा नहीं है। और ये सब सुन के मेरा तो खेलने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा तुम ही बताओ कि तुम्हारा जो पुत्र है वो कौन है। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसद ग्वाल सब, सीखे दैत बलवीर। वो कह रहे हैं श्री कृष्ण यशोदा माँ को कि मैया, मुझे दाऊ कह रहे हैं कि गोरे नंद जो है वो भी गोरे हैं, यशोदा माँ भी गोरी है, मैं हूं सांवला, तो मुझे मोल में लिया गया है। चुटकी, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सब ग्वाले वाले। तू मोही को माखन सीखी, दाऊ ही कभू न खींचे, मोहन को मुख रिस समेत लिखी, जसमती पुनि पुनि रीझ है। इस पर श्री कृष्ण जी यशोदा माँ से कहते हैं कि दाऊ मुझे इतना सब कुछ कह रहे हैं, और तू भी मुझे डांटती है, तू भी मुझे मारती है। सुनहु काना बलप्रद चबाई, जन्मत ही को दूत, सुर श्याम मोहि गोधन की सौ, हो माता तू पूत। इसमें श्री कृष्ण की बातों को सुनकर यशोदा जी बड़ी खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, और वो श्री कृष्ण से कह रही हैं कि तू परेशान मत हो, जो बलराम है
वो तो बचपन से ही धूर्त और चुगलखोर है। मैं गौ माता की सौ खाती हूँ, कसम खाती हूँ कि तू ही मेरा पूत है और मैं तेरी माता हूँ। चलिए बच्चों, अब करते हैं भक्ति पद। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्मा और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जे ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेड़ी कौन दुहावे। इसमें सूरदास जी बोल रहे हैं कि अनंत सुख कहाँ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के उसमें मिलता है। जैसे जहाज का पक्षी उड़कर तो वापस जहाज पर आ जाता है, ऐसे ही मेरा मन परमात्मा में लग गया है। मेरा मन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ओर हो गया है, मैं और कुछ नहीं सोचता हूँ। मुझे खाने पीने का कोई होश नहीं रहता है, मैं सिर्फ भक्ति में लीन हूँ। मुझे राम नाम का रस लग गया है। ऊधो मन ने भय 10-20, एक होतु सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, जो देही बिनु शीस। आशा लगी रहती तन स्वासा, जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। तुम हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इसमें बच्चों गोपियां बता रही हैं, कह रही हैं कि ऊधो मन न भय 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था जो श्री कृष्ण जी अपने साथ ले गए। अब हम ब्रह्मा की उपासना कैसे करें, हमारा मन तो श्री कृष्ण में ही है। गोपियों ने श्री कृष्ण को सर माना है और उनका शरीर नहीं है, वो चला गया श्री कृष्ण के पास, मन चला गया, तो वो शरीर का क्या करेंगे। ऐसे ही बच्चों उन्हें बड़ा वियोग हुआ था जब मथुरा चले गए थे श्री कृष्ण जी, तो जितनी भी गोपियां थी वो सब बैठ के विलाप कर रही हैं और किसी में उनका मन नहीं लग रहा है। वो किसी की उपासना नहीं करना चाहती है, उनका मन सिर्फ और सिर्फ एक था जो ले गए उनके श्री कृष्ण जी। अब गोपियां बैठी हैं और बैठ के विलाप कर रही हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। बाल कृष्ण अपने हाथों में क्या लिए हुए हैं, दही। श्री कृष्ण को बचपन में कौन खिसाता है, दाऊ। माँ यशोदा श्री कृष्ण को विश्वास दिलाने के लिए किसकी कसम खाती है, गोधन की। श्री कृष्ण के विरह में कौन विलाप कर रही हैं, गोपियां। पक्षी जहाज से उड़कर कहाँ वापस आता है, जहाज पर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों कविता की पंक्तियां पूरी करते हैं। कंठूला कंठ ब्रज केहरी नख, धन्य सूर एको पल इहि सुख, का सतकल्प जिए। का सतकल्प जिए। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। नहीं
जगदीश। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं साहित्य सत्य और असत्य। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। बलराम द्वारा चिढ़ाने के कारण श्री कृष्ण पर कोई असर नहीं पड़ा था। श्री कृष्ण को दही माखन अत्यधिक पसंद था, बिल्कुल सही। श्री कृष्ण सांवले वर्ण के थे, बिल्कुल सांवले रंग के थे। श्री कृष्ण के दर्शन से जीवन धन्य हो गया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों, करते हैं उचित मिलान। स्तंभ आ में दिए गए शब्दों का स्तंभ बा में दिए गए शब्दों से उचित मिलान कीजिए। दधी मतलब होता है बच्चों दही। लोचन का अर्थ होता है नेत्र। अंबुज का अर्थ होता है बच्चों कमल। और छेरी का अर्थ होता है बकरी। चलो बच्चों ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको अपना आप करनी है। आशा करती हूँ ये भक्ति रस, वियोग और कृष्ण की लीला आपको समझ में आ गई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।